क्या साहब, मफाहमत की ये बात और ये मामलात आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? मोहतरमा, आपसे कई दफ़ा दरख्वास्त की है कि उन ऐनक की दुकानों का हमें कोई पता बता दें जहाँ से आप पहन के और हमारे और भी करम फरमा हैं यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक जो पहन के उनको हालात जो नज़र आते हैं हम भी ऐसे देखते हैं। सदर साहब बेचारे अपनी बेचारगी की दुआइयाँ दे रहे हैं, आप वो कह रहे हैं उनका मुफाहमती किरदार। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं सदर ना होता तो जेल में होता, शायद तो सलाखों के पीछे होता। और बाकी भी उन्होंने बातें की हैं। वो जो कानून वाली बात है जो उन्होंने कहा कि वापस कर दो, उनकी स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी। वो तो चले वहाँ सानिया हो रहा है ईवान सदर में, यहाँ जो हमारे मेहरबान हैं उन्होंने कहा सदर ने तो अपनी वो जो है उसका वकार गिरा दिया है, उनको अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। यहाँ पे ऐसी बातें होती रही, बेचारे वो जाएं कहाँ। लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से वो पहले भी कोशिशें करते रहे, मफाहमत की कुछ मुलाकातें भी उन्होंने करवाई। भाई कोशिश तो करें, पर जो हालात हैं वहाँ यहाँ पे जो हैं उसमें कोई आपको मुफाहमत की बात नज़र आती है? इस वक्त मकसूद और मतलूब एक चीज़ है कि एक जमात को जिसका नाम हम भूल जाते हैं किसी सूरत में आगे नहीं आने देना। दूसरा, आपको ये कहना है कि आपने बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते रहना है, जो कुछ भी हो अंदर रहें। एक पे चौधरी परेज लाई पे एक मुकदमा ना बने बल्कि 13वां 14वां बन जाए, कभी रिमांड यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है। उनका नाम मैं मेटाफोरिकली ले रहा हूँ, औरों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसमें आप बताएं कि मुफाहमत कहाँ से आ गई? जो डायनामिक है वो ये है, फलानी जमात फलाने लीडर किसी सूरत में आगे नहीं आने देना, ठीक है। और सरकारी आशीर्वाद, सरकारी प्यार, सरकारी लाड वो एक आदमी के लिए है। अदालती आसानियां हो गई, कानूनी आसानियां हो गई। वो जाते हैं, वो अभी तक कदम नहीं रखते तो कानून के जो वो दरवाजे और ताले खुलते जाते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है ना लाडला प्लस, लाडला प्लस से भी बहुत आगे सारा कुछ वो देख रहे हैं। हालांकि उनका ख्याल था कि हमारा भी कुछ हो जाएगा। लाडला प्लस वो भी हैं, अच्छा, लेकिन लाडला प्लस 2 है। अच्छा, लाडला प्लस 1 जो है वो हमारे ये है। और एक लाडला। अच्छा, एक यहाँ पे अजीब सूरत-ए-हाल होती है। बात आज की हो रही है कि ये है इनके लिए ये है, एकदम वो कंप्यूटर जाता 2018 में अगर देखें तो ये हो गया था और ये हो गया था। ठीक है। वो आज की बात करें, खुदा के वास्ते आंखें आपकी बंद है, वो चश्मे जो है आपको मौजूदा सियासी मंजरनामे में कहीं मफाहमत नजर नहीं आ रही। एक अहम मुलाकात भी अयाज साहब, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात हुई है। आसमान बदलता है रंग कैसे कैसे, वो जो डीजल की आवाज़ें लगाते थे वो आज उनकी रिहाइशगाह पहुंच के बात करने, क्या मकसद लगता है इन बातों का? उनके पता नहीं खुशदामन कौन होता है जी, खुशदामन की सास की पता नहीं, ये चीज़ें जो है ना, मैं माफ़ी भी चाहूँगा, ऐसी ताज़ियतें ये पाकिस्तान में ही होती हैं। आधा टाइम हम यहाँ पे वो करते रहते हैं, सास का है वो है। इस मुलाकात में सबसे अहम चीज़ जो थी वो आपने देखा होगा कि मौलाना साहब की वो जो सोफ़े और कुर्सियाँ हैं, मतलब मैं तो वो पहले भी देखी हुई हैं, यहाँ तक मतलब हमारे सर के ऊपर तक तो मौलाना की है। मतलब जो कौम को और सही तौर पे जो रहबरे शरीयत हों और पता नहीं रहबरे बहुत किस्म के हों, तो ऐसा ही मतलब सादगी में रहना चाहिए। घर भी वहाँ पे ये ज़रूर साफ़ी साहब गए होंगे, अतातुर्क एवेन्यू पे हैं जो कि बहुत अच्छा एक इलाका है वहाँ पे। तो काश हमें भी फजीलत के ये जो है राहों में हम भी कुछ देर चल लें, क्योंकि वो सारी मेरे ख्याल ताज़ियत क्या की होगी, सोफ़े से हम बहुत इम्प्रेस हो गए। तो और आप क्या कर रहे हैं, देखिए बात सुनिए। इस वक्त जो चीज़ सबको नज़र आ रही है, सवाए कई दफ़ा थिंक टैंक की आंखें थोड़ी सी नज़रें झुंझला जाती हैं, उनको वो नहीं आती क्योंकि वो दूरबीनों का
असर होता है। नंबर 1 एजेंडा जो कौमी है कि दबा के रखना है एक साइड को, दूसरे को दूसरों में ऐसी ऐसी बशारतें नजर आ रही हैं और ऐसे ऐसे उन पे ताज और टोपियां पहनाई जा रही हैं कि नून लीग वाले भी बेचारे शशद हैं, हैरान हैं, लेकिन सरकारी वो जो चीज़ है सारी उनको वो कर रहे हैं। अब ये वो जो कहते हैं ना कि डील के तहत आ रहे हैं, क्या पसे पर्दा बातें हुई, क्या हैं बातें, नहीं है, वो उसका हमें इल्म नहीं है। जो 2018 में नाइंसाफियां हुई थी ना हमारे साथ, अब हमारे साथ अब इंसाफ हो रहा है, उनका अजाला हो रहा है। देखिए आप 2018 का जितना भी जिक्र करें, देखिए अलामात वो जो है सख्ती हमारी तारीख में एक दो रहे हैं। हम मुहावरतन कहा करते थे नवाब कालाबाग ऐसे थे, और वाकई बड़े वो सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे कि जी उनके सामने कोई चिरी भी पड़ नहीं मार सकती। नंबर 2 पे काफ़ी नीचे वो आए थे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खान के जी बड़े दबंग गवर्नर थे, ये थे वो थे। उनके ज़माने में भी, नवाब कालाबाग के ज़माने में भी ये कुछ ना हो, ये रवायात ना कायम हुई जो हमारे सामने हैं। उनमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। रेल चीज तो ये है, देखिए ना, आपने अपने सियासी मकासद हासिल करने, आपकी तरजीहात हैं जो भी हों, ज़ियाउल्लाह की अपनी तरजीहात थी, मुशर्रफ की अपनी तरजीहात थी, किसी और की अपनी होंगी, ठीक है, लेकिन ये जो उन तरजीहात की तकमील के लिए जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं, ये रवायात जो पाकिस्तान में कायम हो रही हैं, ये जो प्रेसिडेंट्स कायम हो रहे हैं, ये जो इमेजरी हमारे सामने आ रही है, ये क्या अच्छी है? ये क्या हमारी नेक नामी का बायस बन रही है? बाकी चीजें ठीक है भाई, किसी ने तब किसी को फेवर किया था, ठीक है, आज किसी को फेवर है, ठीक है, ऑल राइट यार, पाकिस्तान की हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है, कभी ये फिर ठीक हो गया। पर जो आप तरीका है, जो अब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो तो एक मुहावरा बन गया, बेमानी मुहावरा पाकिस्तान में बन गया है। ठीक है, कानून का आप देख ले, हाई कोर्टों का देखें, ऐसे कभी नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट के अहकामात एक नहीं आ रहे, आई जा रहे। 20 रोज तकरीबन गुजर चुके हैं, हजारों फलस्तीनियों की शहादत का सिलसिला जारी है, जिंदगी वहां सिसक रही है, लेकिन ऐसे में इसराइल की बदमाशी भी जारी है। या सब क्या वजह है? आलमी ताकतें बेबस हैं इस मामले पर या अपने मफादात की ताबे हैं? नहीं, आलमी ताकतें बेबस नहीं है। आलमी ताकतें जो हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली जो एक वाहिद सुपर पावर है, वो बिल्कुल इजराइल के साथ है। और इजराइल जो कर रहा है यकतरफा कर रहा है, और मुकम्मल बैकिंग वेस्टर्न पावर्स की है, बरतानिया की है, अमेरिका की है। लेकिन अब सच्ची आप पूछें तो अब दिल दुखने लगा है, दहल जाता है वो मनाज़िर। इसलिए दुखने लगा है कि हम जो बातें करने वाले हैं, हम सिर्फ बातें करने वाले हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। और हमारी बेबसी, जिसे आप आलिम इस्लाम कह लें, मुस्लिम ममालिक कह लें, या उनकी बेबसी और मसलहतें वो ऐसी हैं, और कुछ मैं थोड़ा ये डर के कह रहा हूँ, कुछ मेरे ख्याल हमास की मिस कैलकुलेशन भी है कि उन्होंने ऐसा किया और माहौल ऐसे पैदा हुआ कि इजराइल जो कर रहा है और मगरबी दुनिया में जो कम अज़ कम हुकूमतें हैं वो अपलॉड कर रहा है कि इजराइल को हक है और ये है और वो है। जो ये था पहले के दिनों में कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, अमेरिका हैंडल ना कर सके, इजराइल हैंडल ना कर सके, वो तो सारी जो सोच है वो गलत साबित हो रही है। हिजबुल्लाह बेचारा जितना वो कर सकता है, देखिए ना, हिजबुल्लाह एक तंजीम है, किसी रियासत या मुल्क का नाम नहीं है। उसने नॉर्दर्न बॉर्डर पे, इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, ध्यान हटाने की कार्रवाइयाँ की हैं, पर उसने ऐलान जंग तो नहीं की। ईरान की क़यादत जो है, जो बिल्कुल हमास के पीछे है, हिजबुल्लाह के पीछे है, लेकिन वो बड़ी समझदार क़यादत है। उसने कोई ऐसा ऐलान नहीं कर दिया कि हम इजराइल के खिलाफ जंग हम डिक्लेयर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, बाकी किसी खातर में कोई रह नहीं जाता। अब हमारे लिए कहना जो है बड़ा आसान है कि अरब ममालिक को तेल का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए था, यहाँ एम्बार्गो लगाने,
ऐसी वो जो है दुनिया चेंज होगी, ये 73 की है नहीं, तो वो किए जा रहा है। मैं कम से कम समझ रहा था कि शायद वो ग्राउंड इन्वेजन गाज़ा का इजराइल ना करे क्योंकि उसमें ख़तरात हो सकते हैं, लेकिन कल उन्होंने दावा किया है ऐसा करने वो शुरू कर दिया है। और अब तो वो इस बेदरेक तरीके से वहाँ बमबारी हो रही है। उन्हें पता है कि सवाए खाली अल्फाज के हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना। और वो बेंजामिन नेतन्याहू की वो जो है वो बेंयामीन नेतन्याहू की कुछ वो वीडियो भी वो कुछ ऑडियो कुछ वो लीक हुई है कि क्या है, बोलते रहेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें इस तरीके से उन्हें क्रश करना चाहिए। और वो क्रश करने के दर पे हैं। और ये हमारे लिए कहना आसान है कि जी इसके बड़े रैमिफिकेशंस होंगे, इसके बड़े असरात होंगे, लेकिन जो अभी तक इजराइल और अमेरिका जो कर रहा है वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है कि इम्प्यूनिटी के साथ कर रहा है, इस यकीन के साथ कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। और ये जो है कई लोग जो कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी देर पा अमन वहाँ नहीं कायम होगा, देर पा की चीज़ें किसने देखी? ठीक है।